किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। खा ले बेटी, देखो कितना मैंने तुम्हारे लिए कितना अच्छा खाना बनाया। नहीं, मुझे नहीं खाना है। नहीं रुचि, आए। अरे आप इतना जल्दी आ गए? बस कुछ ठीक नहीं लग रहा था। स्कूल छुट्टी हो गई तो सोचा जरा आराम कर लो। अच्छा ही हुआ। मैं तो हमेशा ही कहती हूँ, बच्चों को स्कूल छुट्टी होते ही आप रोज इसी तरह घर आकर आराम किया कीजिए, पर अब तो सुनते ही नहीं। शायद तुम ठीक ही कह रहे हो, मगर मैं क्या करूं? जब से हेडमास्टर का कुर्सी संभाला हूं, काम इतना बढ़ गया है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। ओ, ये रुचि कहाँ है? रुचि थोड़ा बाहर खेलने गई है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक काम कीजिए, आप हाथ मुंह धो लीजिए। ठीक है। कभी तुम फूल दिखती हो, कभी तुम शान दिखती हो। बस रहने दीजिए, आप बहुत बार मुझे फूल और चांद बना चुकी है। क्या करूं, ये कमबख्त ये दिल जो है ना, मानता ही नहीं। मेरा दिल तो तुम्हें बहुत कुछ कहना चाहते हैं। आप जरा धरती पर उतर आइए मेरी जहांपना, और अपने दिल से कहिए, मैं अंकिता हूँ, आपकी अंकी। आपके मुंह से ये नाम सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है। अंकी, मैं तुम्हें कुछ और ही कहना चाह रहा था। मतलब? मतलब ये कि हमें
अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। अच्छा अंकी, मैं क्या सोच रहा था, अगर हमारे प्यारी सी बेटी होती तो कितना अच्छा लगता ना। लेकिन मैं सोच रही थी बेटा होता तो अच्छा होता। क्यों? बेटी में क्या बुराई है? बुराई तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बेटी तो पराई घर चली जाती है ना। बेटा होगा तो बुढ़ापे तक हमारा सहारा रहेगा। जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब हमारा सहारा बनेगा। हमारे अगर बेटी होगी तो हम बुढ़ापे में अकेले हो जाएंगे। तुम भी ना अंकी, कौन सा जमाने की बात कर रही हो? अब जमाना बदल चुका है। आजकल बेटी नहीं, बेटा पराया धन होता है। अपने घर परिवार संभालने में इतने उलझ जाते हैं कि अपने बूढ़े माँ बाप के ख्याल रखने के लिए फुर्सत कहाँ मिलते हैं। अंकी, आप आ गए? क्या हुआ? स्कूल में कुछ हुआ क्या? आपको चिंतित देखकर मुझे चिंता होने लगती है। बताइए ना क्या हुआ? अंकी, तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। अच्छा, तो इसमें चिंता करने की क्या बात है? क्या कहा डॉक्टर ने? बताएं कि हमारे कभी औलाद नहीं होंगे। क्या? नहीं, अब पता लगाइए। रिपोर्ट में जरूर कोई भूल हुई होगी। हमें दोबारा जांच कर लेना चाहिए। कोई फायदा नहीं है अंकी। डॉक्टर ने मुझे खुद बताया कि तुम कभी भी माँ नहीं बन सकती। इसीलिए उन्होंने सलाह दी है कि हमें एक बच्चा गोद ले ले। नहीं। अंकी, कभी बुरा नहीं मानूंगा भी। अंकी, आप नहीं समझेंगे। मैं तो कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। अंकी, मैं बांझ हूँ। लोग किस तरह से ताने मारेंगे वो मैं ही समझती हूँ। समाज में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी वो मैं ही जानती हूँ ना। मुझे बाज कह के ताने मारेंगे लोग। मैं बहुत दुखी हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ। ऐसे मत रो अंकी, ऐसे मत रो। मैं हूं ना। सुनो, सदा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, साथ में तुम्हारी दर्द बांट लूंगा। मैं तुम्हारे लिए एक नन्ही सी गुड़िया लाऊंगा। हम लोगों के वो बहुत प्यारी बनेगी। हम एक बच्ची को गोद लेंगे।
वो हम लोगों को बहुत प्यार करेंगे और हम लोगों के ये घर रौनक सा हो जाएंगे। अंकी, तुम सिर्फ मेरा साथ देना, प्लीज प्लीज मत रोना अंकी, प्लीज। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। कैसी है दिनेश भैया का तबीयत? कुछ ठीक नहीं हो रहा है दीदी। सोच रहा हूँ उनको कल सुबह गुवाहाटी के डॉक्टर के पास ले जाऊँ। यहाँ के डॉक्टरों से मुझे भरोसा उठ गया है। आज इतने दिनों तक ट्रीटमेंट किया है, उनके तबीयत का कुछ सुधार ही नहीं आ रहा है। मैं भी यही बोलने वाली थी, कोई अच्छा डॉक्टर को दिखाओ, अच्छा होगा, नहीं तो तबीयत और भी बिगड़ जाएगा। बाद में तो मुश्किल होगा ना। यही डर मुझे भी सता रही है दीदी, पर मैं क्या करूँ? एक अच्छे डॉक्टर को दिखाने के लिए मेरे पास इतना पैसे भी तो नहीं है। आप तो मेरी हालत जानते ही है ना। हाँ ये तो है, लेकिन इलाज तो करवाना ही होगा ना। तुम चिंता मत करो, कभी भी पैसे की जरूरत पड़े तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें कुछ रुपया दूंगी। शुक्रिया दीदी, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे शुक्रिया किस बात की, तुम मेरी बहन जैसी हो। और एक बात, ये बात तुम दोबारा बोली ना तो मैं बुरा मान जाऊंगी। सॉरी दीदी, मुझसे गलती हो गई, दोबारा ऐसे भूल कभी नहीं करूंगी। अच्छा छोड़ो ये सब, तुम रुचिता को साथ लेकर जाओगे क्या? नहीं दीदी, कनक के पास छोड़ के जाने के लिए सोच रही हूँ। पता नहीं हमें ट्रीटमेंट में कितने दिन लगेगा। अगर रुचि को साथ ले जाएंगे तो वो तो छोटी बच्ची है ना, तकलीफ में पड़ जाएंगे। तुम ठीक ही कह रही हो, अगर चाहो तो रुचिता को मेरे पास रख सकते हो। नहीं नहीं दीदी, कनक से बात कर चुकी हूँ, साथ में वो हमारा घर का भी देखभाल करेंगे। तो ठीक है, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। ठीक है दीदी, आप मुझे इजाजत दीजिए, बाजार से कुछ सामान भी खरीदना है, मैं एक बार फिर आऊंगी। अब चलती हूँ। ठीक है, तुम जाओ, फिर आके पैसे ले जाना। जी हाँ। मास्टर जी। अरे इतने भागते हुए कहाँ जा रहे हो? मास्टर जी, दिनेश भैया और लता भाभी नहीं रही। क्या? कैसे? तुम सच कह रहे हो ना? नहीं नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। मैं सच कह रहा हूँ मास्टर जी, वो दोनों गुवाहाटी गए थे। दिनेश भैया की तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए उनको बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए लेके गया था, लेकिन रास्ते पे ही एक्सीडेंट हो गया और दोनों ने वही दम तोड़ दिया। हे भगवान। अच्छा, तो उसका बेटे रुचि वो कैसे है? वो कहाँ है? वो सुरक्षित है, मेरे पास है। जाते समय दोनों ने मेरे पास ही रख के गया था। अच्छा तुम जाओ, मैं स्कूल होके आता हूँ। और एक बात, तुम जरा अंकिता भाभी को बता के जाना, ठीक है? ठीक है। चलो। मेरी माँ और बाबा मुझे छोड़ के कहाँ चले गए चाचा? बेटा, तुम्हारा माँ और बाबा भगवान के पास चला गया है। चाचा, माँ और बाबा भगवान के पास क्यों चले गए? बेटा, भगवान ने उन लोगों को बुलाया है। माँ और बाबा तुम्हारे लिए वहाँ से खिलौना भेजेंगे। खिलौना तुम्हें अच्छा लगता है ना बेटा? हाँ चाचा, बहुत अच्छा लगता है। कनक, मुझे इस बच्चे की चिंता है। बिन माँ बाप का इस बच्चे का क्या होगा? मैं एक बात सोचता हूँ मास्टर जी, इसकी परवरिश आपके घर में ही होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरा यहाँ भी रख सकता हूँ। मेरा पत्नी उसे पहले से ही अपनी बेटी जैसा प्यार करती थी, लेकिन मुझे सब कुछ पता है कनक। आपका वहाँ पलेगी तो उसका साथ साथ शिक्षा भी हो जाएगा।
ठीक है, मैं दोबारा अंकिता से बात करता हूँ। बेटी इधर आओ। मास्टर जी, मैं इसे आपके यहाँ लेके आया हूँ। सो तो ठीक है, मगर मैं क्या करूं? मैं अंकिता से बात किया था, वो नहीं मानती। अरे दिनेश मेरा लंगोटिया यार था। अरे बचपन से हम लोग एक ही स्कूल में पढ़ते थे। अब वो नहीं रहा तो उसके बच्चे की देखभाल करने में हमें खुशी होगी। पर क्या करें, अपने जिद पर अड़ी है। आप थोड़ी कोशिश और करेंगे तो भाभी समझ जाएंगे, नहीं तो ये मेरे पास ही रहेगा। लेकिन आप जानते ही तो है, मैं इसे पढ़ा लिखा तो सकता नहीं। मेरे पास इतना धन संपत्ति नहीं है कि इसकी दाखिला मैं बड़े स्कूल में करवा दूं। तुम ठीक ही कह रही हो। मैं तुम्हारी भाभी को एक बार फिर समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा कनक, तुम रुचि को यहीं छोड़ के जाओ। धन्यवाद मास्टर जी, मैं अभी चलता हूँ। रुको रुको, अंकी, अंकी, देखो हमारे घर कौन आई है? हाँ जी, आ रही हूँ। अच्छा, अच्छा मेरी लाडली बेटी। भाभी जी, नमस्ते चाची। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान। हेलो किसान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। चाची, चाची, क्या है? बहुत जोर से भूख लगी है। किचन में खाना है, जाकर खा लो, जाओ। बढ़िया ही महारानी। और सुनो, मैं तुम्हें हर रोज खिला नहीं सकती बैठा बैठा कर। जाओ। क्या है, क्यों रो रही हो? बड़ी महारानी आई। क्या हुआ मेरा बिटिया रानी को? क्यों रो रही हो? क्या हुआ? अंकी, क्या हुआ? क्यों रो रही है? तुमने कुछ कह दिया क्या? कुछ भी नहीं बोला, बोली इतनी ही, खाना रखा है किचन में, तू खा ले। देखो बड़ी अच्छा ये महारानी। बात है। चलो आज मैं अपनी बिटिया रानी को खाना खुद खिलाऊंगा। चलो बेटा, चलो। इतने सारी काम पड़ी है घर के, मेरे पास इतने समय नहीं है कि रोज रोज इसकी इतनी खातिरदारी करते रहूं। अंकी, अंकी। अरे मुंह हाथ धो लिया? हाँ। बहुत देर हो गया ना। मैं भी कितनी पागल हूँ, क्या क्या सोचने लगी हूँ, कुछ ध्यान ही नहीं रहती। आजकल किसके बारे में इतनी सोचती रहती हो? है कोई, बस उसी के बारे में ही सोच रही हूँ। और आप तो ठहरे बूढ़े, आपके बारे में क्या सोचना? क्या क्या कहा तुमने? बुद्धा में? आप भी ना बूढ़े हो गए, पर जवानी नहीं गई। बस कुछ पिछली बातें याद आ गई। कितना दुख दिया मैंने अपनी रुचि को। एक छोटी सी बच्ची मुझे माँ से भी बढ़कर मानती है, और मैं छी 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 छी, मैं कितना बुरा सोच रही थी अपनी रुचि के बारे में। तो ये बात है। अच्छा छोड़ो पिछले बातों को। मुझे मालूम है ना कि मेरी अंकी इतनी बुरी हो ही नहीं सकती। रुचि को ही देख लो, मुझे लगता ही नहीं है कि वो हमारी बेटी नहीं है। देखो हर साल क्लास में पहला रैंक में आती है। हाँ, वो आजकल इतनी बड़ी हो गई कि घर के काम में भी हाथ बटाने के लिए तैयार रहती है।
और मेरी अगर बच्ची होती ना तब भी इतना नहीं करती जितना रुचि करती है। कैसे हो कनक भैया? मैं ठीक हूँ भाभी जी, और आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। भाभी जी, आज तो छुट्टी का दिन है, स्कूल भी बंद होगा। बहुत दिन हुए रुचि को देखा नहीं, देखने की बड़ी इच्छा हो रही थी, इसीलिए सलाह आया। भाई साहब, रुचि तो घर पे ही है। तो मास्टर जी भी तो घर पर ही होगा। कहाँ घर पर? जब से हेडमास्टर बने स्कूल ही उनका घर बन गया। अरे घर पर तो मेहमान की तरह रहते हैं। अच्छा, मैं रुचि को बुलाती हूँ। रुचि बिटिया, मामा। आओ तो। कौन आया देखो? अरे कनक चाचा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ बेटा, आ जाओ आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, बहुत दिनों से देखा नहीं। मुआ। आप चाचा भाती जी बातें करते रहो, मैं चाय बना के लाती हूँ। ठीक है भाभी जी। ठीक है? तुम्हारा स्कूल कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। स्कूल जाना अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। पढ़ाई सब ठीक चल रहा है? ठीक चल रहा है। बढ़िया बेटा। वाह, ये नहीं है क्या? हाँ दीदी, कितना सुंदर है। वाह। देखना चाहते हैं क्या? दिखाओ दिखाओ। दीदी, वाह, ये कितने तोले का है रे? बस 3 तोले का है। वो जब गुवाहाटी जाते हैं कुछ न कुछ मेरे लिए लेके आते हैं। दीदी, रुचि कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। अब स्कूल छुट्टी है ना, घर में ही खेल रही है और ड्राइंग भी कर रही है। बुलाऊं क्या? हाँ दीदी, बुलाइए ना। दीदी, अब तो जानती ही है कितना बड़ा घर है हमारा, सब कुछ है, पर सब सुना सुना सा लगता है। सोच रही हूँ दीदी, रुचि की जब तक छुट्टी है तब तक मेरा वहाँ रहेगी तो मेरा मन भी अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं रुचि को लेके आती हूँ। ये ले। ठीक है। रुचि बेटी, कैसी हो? अच्छी हूँ चाची। रुचि, तुम्हें नीलिमा आंटी के साथ रहना है। 2-4 दिन बाद मैं तुम्हें लेके आऊंगी। ठीक है। और नीलिमा आंटी कितनी अच्छी है। हाँ, अब सुनो एक बात और, तंग मत करना। हाँ बेटी? हाँ माँ। हाँ, तुम चिंता मत करना। और नीलिमा आंटी के घर ढेर सारे खिलौना है, वही खुशी से रहना। हाँ ठीक है। ठीक है। बेटी, मेरे साथ जाओगी ना? जाऊंगी। सर जी, सर जी, अरे तुम? कैसे हैं सर जी? आज इतनी देर, सब खैरियत तो है? हाँ सब खैरियत है, तुम्हें क्या कहना है बोलो। सर जी, आपसे कुछ बातें करना है। क्या कहना है? सर, वो आपने जो मुझे स्कूल से सस्पेंशन करवा दिया था, सर कुछ कीजिए ना। अगर इंक्वायरी रिपोर्ट सही आए ना तो मेरी ये सस्पेंशन कैंसिल हो सकता है। कुछ लेन देन करके बात को बना दीजिए ना सर जी। तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझसे ऐसी बात करने की? जाली सर्टिफिकेट लेकर नकली करते हो? अगर मेरे हाथ में फैसला होता ना तो मैं तुमको कब का डिसमिस कर दिया होता। खबरदार, आगे से ध्यान रखना, कभी मुझसे इसी तरह का बात करने का हिम्मत मत करना। मैं तो आपके फायदे की ही बात कर रहा हूँ मास्टर जी। अरे आप मेरा काम नहीं करेंगे, कोई दूसरा कर लेगा। आपके तरह तो कोई राजा हरिश्चंद्र नहीं है। आगे आपकी मर्जी। और वो क्या है जो आपने दिनेश बरुआ के बेटी को बिना नियम कानून से आपके घर पे रखे हो? वो क्या है? बड़े आए नियम सिखाने वाला। मुझे सस्पेंड करते हो ना? मुझे भी आता है तरीका, देख लेना। बात करता है।